नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की क्लास में। आज हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे जो कि हमारे सेंटर लेवल में जो भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे कि स्टेट को कवर करेंगे, बिल्कुल नहीं। रेलवे, एसएससी वगैरह जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए आपके सफिशिएंट है, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो ही हम पढ़ेंगे। कोई फालतू चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको आज एक डेमो बता देता हूँ, इसी तरह हमारी क्लासेस चलेगी। हमारी 25 से 30 क्लासेस में पूरा स्टैटिक जीके समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हम परिचय परिचय अच्छा, इसमें हम करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे। जैसे कि हम परिचय में पढ़ेंगे इसकी स्थापना, राज्यपाल, सीएम, राज्यपाल, गवर्नर, ये दोनों टॉपिक करंट अफेयर में आ जाते हैं। आपको पता है हर स्टेट के सीएम और गवर्नर पूछ लेता है एग्जाम्स में, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट बातें जैसे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ये एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी परिचय में पढ़ लेंगे जो कि कई बार पूछ लेते हैं, और इतनी आसान चीज़ें हमारे दिमाग में हिट नहीं होती हैं। तो एक बार सरसरी नज़र से इसके परिचय में देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इम्पोर्टेंट है और 1-2 नंबर का ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व भी पूछ लिया जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में, और स्टैटिक जीके का ये भी एक टॉपिक है। इसके बाद पढ़ेंगे रामसर साइट्स। रामसर साइट्स भी आपको पता है स्टैटिक जीके में ही पढ़ते हैं, तो एक टॉपिक ये कवर हो जाएगा। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी हम यही कवर कर लेंगे। उसके बाद यूनेस्को की साइट। यूनेस्को की साइट, दो साइट प्रकार की साइट होती है यूनेस्को में, एक टेंजिएबल और एक नॉन टेंजिएबल, यानी कि एक जिसे हम स्पर्श कर सके, जैसे कि लाल किला है उसे हम छू सकते हैं। और ऐसे ही कोई किसी का डांस हो गया किसी राज्य का, या कुछ लोक कला वहाँ की हो गई जिसे हम छू नहीं सकते, उसको नॉन टेंजिबल में रखते हैं, जिसे अस्पर्श भी हम कह सकते हैं, स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो वहाँ की विश्व धरोहर है। उसके बाद मार्शल आर्ट, ये भी पूछ लेता है, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये भी कर लेंगे। चित्रकला, चित्रकला को भी पूछ लेता है, इसको भी कवर करेंगे। अच्छा, मंदिर, मंदिर से भी क्वेश्चन बनता है और अच्छे क्वेश्चन बनता है मंदिर से भी, तो इसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद नृत्य, जैसे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, उसमें से एक इसमें ओडिसी भी आता है, वो उसके कलाकार भी पूछ लेते हैं। और नृत्य के बाद वहाँ पर डांस क्या क्या होते हैं, इसी में टॉपिक में इंक्लूड हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में एक है, आपको पता है, एक शास्त्रीय नृत्य है जो ओडिसी है। और फिर वहाँ के क्षेत्रीय जो नृत्य होते हैं छोटे छोटे, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी हम यही कवर करेंगे। उसके बाद महोत्सव, मेले, जो भी इम्पोर्टेंट जो मेले वगैरह होते हैं उसको हम कवर करेंगे। ये अच्छा एक दिन की क्लास में करेंगे, और ये हर राज्य में करेंगे हम। एक दिन में जो बड़ा राज्य होगा एक राज्य होगा, और जो छोटे राज्य होंगे वो 2 से 3 राज्य भी कवर हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी है, उनमें भी किसी किसी दिन तो 2-3 कवर हो जाएंगे, क्यों कई कई तो बहुत छोटे हैं। जैसे कि हम बात करें दादर नगर हवेली, पंडुचेरी, इनमें ज़्यादा डाटा नहीं है। ज़्यादा डाटा वाले में एक दिन मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम सब अपना लिख लिख कर कवर कर लेंगे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमें इसी माध्यम से हम आप तक चीज़ें डिलीवर करेंगे। तो अब बात करेंगे जीआई टैग। जीआई टैग ये करंट अफेयर में भी पढ़ाया जाता है,
और वैसे भी पूछ लिया, पुराने भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक भी हम आपका कवर करवाएंगे। और पोशाक परिधान जैसे कि क्या पहना जाता है, तो ये भी छोटा ही टॉपिक है, ये भी हम कवर करेंगे। इसके बाद हम स्टैटिक जीके में विविध, जो 2-3 टॉपिक आपके 3 से 4 ही टॉपिक आई थिंक इसके बाद बचेंगे, वो हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक खेल, क्योंकि खेल को हम किसी राज्य के में नहीं डाल सकते, और आपको पता है कि अलग अलग तरीके के खेल होते हैं। ये एक टॉपिक आपका रहेगा, इसकी हम क्लास लेंगे और ये भी आपको अच्छे तरह से समाप्त करवा देंगे। उसके बाद बात करेंगे, खेल के बाद एक और टॉपिक रहता है संगठन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो भी संगठन है वो भी हम किसी राज्य में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हम उसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ ही इंक्लूड करके पढ़ा देंगे। उसके बाद बात आती है, एक और टॉपिक है जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पुरस्कार। एक टॉपिक पुरस्कार है। तो ये 3 टॉपिक होंगे, और छोटे छोटे जो कि जैसे हवाई अड्डे की स्थापना या NHA वगैरह, परिवहन वगैरह, ये एक क्लास ले लेंगे 2 से ढाई घंटे की, जिसमें हम विविध यानी कि स्टैटिक जीके का जो विविध है वो बहुत कम पूछा जाता है। बाय द चांस अगर क्वेश्चन बने तो वहां से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो ये हमारे, और 20 से 25 दिन में हमारे जो ये राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, इनको हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद में ये 4 टॉपिक बचेंगे, पुरस्कार, खेल, संगठन। तो 5 से 7 क्लासेस में ये हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए आपकी 30 से 32 क्लासेस में आपका स्टैटिक जीके का काम खत्म हो जाएगा। आज ये थोड़ा परिचय था, इसी वजह से थोड़ी क्लास लंबी भी हो सकती है, और ये राज्य भी ठीक है। तो इसके बारे में हम बेसिक जानकारी जान लेंगे, और आशा करेंगे आप यहाँ से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं हमारे राज्य ओडिशा को, प्यारे राज्य ओडिशा को। तो ये हर राज्य में हम पढ़ेंगे। मैंने आज आपको ये डिटेल दे दी है, आज के बाद ये डिटेल किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। मैंने बता दिया है किस क्रम से, किस तरह से हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हमने लिख रखा था परिचय, तो हम इसके परिचय से ही शुरुआत करते हैं कक्षा की। तो परिचय में मैं बता दूंगा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट होगा वो देख लेना, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो देख लेना। ये एक पूर्वी राज्य है उड़ीसा, हमारा कैसा राज्य है? ये हमारा पूर्वी राज्य है। भाई हिंदी में थोड़ी वो देखना, हिंदी में मतलब कि इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा रहा। अगर हिंदी आपको पढ़ा रहा होता तो मात्रा वगैरह का इतना वो दे, मेरी आप, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर गौर फरमाइएगा, ना कि किसी और चीज़ पे। ये हमारा पूर्वी राज्य है ओडिशा, और इसकी ये 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर चौड़ाई, जो भी इसका क्षेत्रफल है इतना है उड़ीसा का। ये आपको डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने वैसे ही बता दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज, ये बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ ये राज्य है। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूर्वी राज्य है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य से सीमा बनाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पॉइंट पे आते हैं, ओडिशा की स्थापना कब हुई थी? सबसे इंपॉर्टेंट, स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। ये अप्रैल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कई बार तो सीधा सीधा ही पूछ लेता है। अगर वो ज्यादा ही पेपर कठिन बनाएगा तो फिर ये तारीख भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की, क्योंकि हम करंट को भी थोड़ा सा इसमें ऐड करके चल रहे हैं, तो सीएम और गवर्नर भी यही देख लेंगे हम इसके। तो बात करेंगे यहाँ पर सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की बात करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो कि बीजेपी से आते हैं वो बने हैं हाल ही में। तो सीएम है मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी सीएम है। उसके बाद राजधानी, राजधानी से भी क्वेश्चन बनता है। राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, नेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की। राज्यपाल, तो यहाँ पर अपने राज्यपाल, राज्यपाल जी हैं कम्बम पति हरि बाबू। थोड़ा सा अजीब सा नाम है, कम्बम, कम्बम पति हरि, कम्बम पति हरिराजू, कम्बम पति हरिराजू यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा की सीटें। लोकसभा की सीट, तो यहाँ पर कितनी लोकसभा सीटें हैं? 21 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। 21 लोकसभा की सीटें हैं। इसके बाद बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा की यहाँ पर 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं यहाँ पर राज्यसभा की। आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये हम जब पॉलिटी की कक्षा करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, और इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये स्थायी सभा नहीं है। और इसके बारे में डिटेल से पॉलिटी में पढ़ेंगे। हम अभी स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसकी बेसिक डिटेल्स ही हमें लेनी है, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो ये क्लास और भी लंबी हो सकती है। तो उसके बाद हम इसके भाषा वगैरह, भाषा है ओडिशा की, ओडिसी ही भाषा है, आपको पता है ओडिसी ही भाषा है। ओडिशा में 30 जिले हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इसकी भाषा थोड़ी सी आप ध्यान रख लेना, कई बार ये भाषा पूछ लेता है। और 30 जिले ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया है। इसके बाद यहाँ की एक सदनीय है ओडिशा विधानसभा जो है एक सदनीय है। कई राज्यों में 2 सदनीय भी हैं। हम आगे जो राज्य पढ़ेंगे उसमें उनका डिस्कस भी करेंगे। अभी ओडिशा पढ़ रहे हैं तो ओडिशा के बारे में ही बताएंगे। ओडिशा एक सदनीय है। इसके बाद बात करेंगे जो ये बेसिक सा था ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। ये राष्ट्रीय, इसका उड़ीसा का क्या जानवर है वगैरह, जो हम जब हम उड़ीसा के किसी स्टेट एग्जाम की उड़ीसा की तैयारी करेंगे तब उसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी स्टेट एग्जाम, सेंटर एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछता। अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, जो हमने लिखा था कि टाइगर रिजर्व, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले तो बेसिक जानकारी देख लेते हैं। भारत में 107, टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और पहला 1936 में जिम कॉर्बेट,
ये आप बताएंगे कि जिम कॉर्बेट कहाँ है। बाकी ये पहला आप राज्य में पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये बस नोट मत करना, वैसे ही जानकारी दे दी है। आपसे पूछा है कि ये कहाँ है। 107 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में कितने हैं, उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है भितरकनिका, एक है सिंपलीपाल। एक भितरकनिका है, एक सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भितरकनिका में इसकी एक विशेषता है कि पूछ लेता, कई बार आपसे पूछ भी लेता है कि खारे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं। और सिंपलीपाल में, यहाँ पर सिंपलीपाल में काले बाघ, काले बाघ पाए जाते हैं, ये भी आपसे पूछ लेता है। और कई बार इनका जिले देकर भी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं कुछ राज्य में ही बताऊंगा जिले जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो पेपर में प्रीवियस ईयर में आए होंगे। तो यहाँ पर मयूरभंज, मयूरभंज में है ये, मयूरभंज जिले में है उड़ीसा के। और इसके बाद इसकी बात करेंगे भितरकनिका की, तो ये केंद्रमुख, केंद्रपाड़ा, सॉरी केंद्रमुख नहीं, केंद्रपाड़ा, केंद्रपाड़ा, केंद्रपड़ा, केंद्रपड़ा, ये इस राज्य में है राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान थे, देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करेंगे टाइगर रिजर्व। हाँ, टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, जहां पर हमारे टाइगर पाए जाते हैं। टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो भारत की बात करेंगे तो 58, और ओडिशा की बात करेंगे तो 2। तो शुरू करते हैं हमारे टाइगर रिजर्व को। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं, 58। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो बता दिए जाएंगे, बाकी सारे ही एक बार देख लेना, बहुत आसान है। आधे से ज्यादा तो राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी वही टाइगर रिजर्व है। तो ये दोनों तीनों टॉपिक एक साथ ऊपर नीचे करवाने का मतलब यही है कि आपको याद हो जाए, और ये आसान है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। तो और हम बात किसकी कर रहे हैं, अपने राज्य ओडिशा की। तो ओडिशा में कितने हैं, ओडिशा में 2 हैं। ओडिशा में कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए, अब देखिएगा। तो पहले की बात करेंगे सिंपलीपाल, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो कौन सा हो गया, सिंपलीपाल। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व, मैं TR लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, टाइगर रिजर्व। उसके बाद बात करेंगे सतकोशिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। तो सिंपलीपाल के बारे में बात करेंगे तो ये पिछले में तो मैंने आपको बता दिया था, 1936 में जिम कॉर्बेट जो पहला उत्तराखंड में था। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व की नहीं बताई। तो अब देखिएगा, 1973, 1 अप्रैल 1973, आपको इससे कुछ याद आ रहा है, 1 अप्रैल को इसका ओडिशा का स्थापना दिवस है। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1963 ये पहला
पहला टाइगर रिजर्व था सिंपली पाल। पहले, और सब इसकी ये बात है कि यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व पूरे देश में घोषित किया गए थे। 9 सबसे पहले 9, और 9 में से ये एक था। 8 कौन से हैं? तो 8 जो राज्य आएंगे उसमें बात करेंगे 8 की। तो ये आपका टाइगर रिजर्व का एक छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद बात करेंगे हम अपने रामसर साइट की। इसको आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं रामसर साइट की। रामसर साइट भारत में ये हर साल ये डाटा थोड़ा बदलता रहता डाटा बदलता रहता है। तो फिलहाल भारत में कितनी है टोटल? 100। ओडिशा में कितनी है? 6। तो सारे की हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि सारे के सारे 6 के 6 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ये रामसर एक समझौता हुआ था ईरान में 1971 में। ईरान में समझौता हुआ था जिससे कि रामसर साइट, इसका ये मकसद था, ये आर्द्र भूमि जो हमारी होती है इनको संरक्षित करना। और ये रामसर के शहर में हुआ था एक कन्वेंशन। आपको ये थोड़ा भारतीय नाम लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये ईरान में एक शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा। ईरान के रामसर शहर में हुआ था। भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए थे समझौते पर। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। 1 फरवरी 1982 को ये समझौता हुआ था। इसके और सबसे पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया के कैनबर्ग कुछ जगह है, मेरे दिमाग में अभी क्लिक नहीं हो रही, वहां पर वो जगह सबसे पहले इसमें शामिल हुई थी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम इतना डीप में जाके इसको नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में आता है हम उसको ही कवर करेंगे। बाकी पढ़ने के लिए बहुत इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जो आपका गुरु लगा लीजिए, भाई लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए, मार्गदर्शक का काम ये होता है कि उस इतने से में समाहित करके बहुत कुछ दे देना। जैसे कि आपका मान लीजिए 20 क्वेश्चन आए जीके की, 20 के 20 कोई नहीं फंसा सकता, ना ही किसी में इतनी हिम्मत। और अगर आप जीके के कोई भी अध्यापक होंगे, उनको भी 20 क्वेश्चन देंगे तो 20 में से 20 क्वेश्चन वो भी नहीं कर सकते। कोई बहुत ज्यादा ही वो पढ़ता हो तो भी 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन, जो महारथी से महारथी शिक्षक, उनकी मैं बात करता हूँ। और कोई जो कहता है 20 में से 20 की, तो भाई उनको तो प्रणाम। तो शुरू करते हैं आते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम को वेस्ट किए। एक है चिल्का झील। चिल्का झील, इनके बारे में बताएंगे। पहले ये आप देख लीजिए, भितरकनिका, ये आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान भी था। तो ये तीनों टॉपिक आपस में सिमिलर से हैं और जल्दी याद होंगे। भितरकनिका, भितरकनिका के बाद आता है हीराकुंड। हीराकुंड, हीराकुंड। और इसके बाद आता है 7
सात कोशिया, सात कोशिया के बाद आता है अंशुपा, अंशुपा झील, हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड जलाशय, तामपारा झील, तामपारा, तामपारा झील। ये 6 रामसर साइट है। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे सीधा यही कि ये क्या होते हैं और क्या नहीं ना, इसको भी आपको ढंग से पूछेगा, आपको इसको भी ढंग से बना के पूछेगा। इसकी कुछ विशेषता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। ये तो पहले पूछता था चिल्का झील का है, ओडिशा में बता दिया था, ओडिशा में आप सीधे उत्तर दे देते थे। और ये पूछ लेता था कौन सा इसमें से रामसर स्थल है, तो आप बता देते हैं ये रामसर स्थल है। लेकिन नहीं, इनकी कुछ कुछ विशेषता स्थान है तो इनकी कुछ विशेषता भी मिलेगी। तो एक एक लाइन की ज्यादा नहीं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो आई भी हुई है उसको ही हम करेंगे, ज्यादा हम वो नहीं पढ़ेंगे। ये है चिल्का लेक, जो है 1981 में भारत की पहली रामसर साइट थी। पहली रामसर साइट थी भारत की। और इसके बारे में आपको एक पॉइंट और है बेसिक सा जो आपको पता है, आप पढ़ते हैं रट्टा लगाते हैं, मतलब नॉर्मली है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और ये चिल्का झील खुर्दा, 4 जिलों में पड़ती है, खुर्दा, पुरी, खुर्दा पुरी, उसके बाद आती है गंजाम, ऐसे 2-3 जिलों में ये उड़ीसा के में पड़ती है। उसके बाद अच्छा 1981 में क्या यही घोषित किया गया था रामसर स्थल ना, इसके साथ साथ एक और था केवला देव, जो कि आप पढ़ते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे उस राज्य में भी, लेकिन आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। केवला देव आपको पता है कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये राजस्थान में पढ़ेंगे तब भी हम आपको बताएंगे। तो 1982 में 2 स्थल थे जो रामसर स्थल घोषित किए गए थे। उसके बाद बात करेंगे भीतरकनिका। भीतरकनिका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ये पूछा भी जाता है। ओलिव, ओलिव रिडेल कछुए, ओलिव रिडेल कछुआ भीतरकनिका में ही पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कि लुप्त हो गए हैं, लुप्त प्राय खारे पानी के मगरमच्छ भी यहीं पाए जाते हैं। ये मैंने आपको वहां भी बताए थे राष्ट्रीय उद्यान में, और यहाँ भी बता रहा हूँ, खारे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं। हीराकुंड, ये आपको पता है बांध है, जलाशय है मानव निर्मित, महानदी पर विशाल, महानदी पर निर्मित विशाल बांध, और ये मानव निर्मित बांध है। ये मानव नदी पर निर्मित विशाल बांध है हीराकुंड। 7 कोशिया, 7 कोशिया ये है घड़ियाल, घड़ियाल संरक्षण के लिए
प्रसिद्ध है। यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है सातकोशिया में। उसके बाद बात करेंगे अंशुपा झील की। अंशुपा झील के बारे में एक बात जो पूछी जाती है इम्पोर्टेंट, ये घोड़े के नाल का आकार की है। ये घोड़े के नाल के आकार की है। और इसके बारे में एक पॉइंट और नोट करेंगे, मीठे पानी की है ये, मीठे पानी की। ये तो चिल्का लेक जो थी ये खारे पानी की थी, लेकिन ये अंशुपा लेक जो है ये मीठे पानी की है। और सातकोशिया ये घड़ियाल संरक्षण के लिए बता दिया था। और हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर निर्मित मानव निर्मित बांध है। ये मानव निर्मित बांध है। उसके बाद बात करेंगे तामपारा झील, ताजे पानी की झील। तामपारा में ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील। बाकी ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसमें से ये पॉइंट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो करवाया इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको इसको पढ़ लेना। चिल्का झील 1981 की पहले खारे पानी की झील है और 1981 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके साथ साथ एक और स्थान था केवलादेव जो कि राजस्थान का है। उसके बाद बात करेंगे भितरकनिका जो कि ओलिव रिडेल कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये खारे पानी की मगरमच्छ पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद सातकोशिया में घड़ियाल संरक्षण। तो ये रामसर साइट के बारे में था। ये टॉपिक भी रामसर साइट का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसको आप अपने हिसाब से इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक कौन सा था? आगे हमारा टॉपिक था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 19 तो ओडिशा में है, हाँ। और 570 पूरे भारत में है। तो सारे के सारे तो इतने तो पढ़े नहीं जाएंगे, पढ़ने के लिए किताबें हैं। इतने अगर आपको पढ़ने होते तो इम्पोर्टेंट आपको बता दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे पूरे करवाइए तो पूरे मैं लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये मैंने आपको बता दिए थे। भारत में 570, ओडिशा में 19